भारत में अब रेलवे लाइंस का जाल बिछना शुरू हो चुका है। जहां पर पहले रोड से जाना मुश्किल था, वहां पे अब ट्रेन से जाया जा सकता है। और रेलवे भारत के स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट एरियाज में अब रेलवे लाइन बनाने का निर्णय ले रहा है। बहुत से स्ट्रेटेजिक एरिया में रेलवे लाइंस को बिछाया भी जा रहा है, जैसे कि कश्मीर तक ट्रेन पहुंच चुकी है और लद्दाख में भी रेलवे लाइन प्रोजेक्ट को शुरू कर दिया गया है। और ऐसे ही नॉर्थ ईस्ट, जो कि भारत का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट एरिया है, जो नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट के हिसाब से पिछड़ा हुआ था, और अब वहाँ पे भी बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। नॉर्थ ईस्ट की सभी स्टेट्स की कैपिटल को रेलवे लाइन के साथ लिंक करने के प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट किया जा रहा है। नॉर्थ ईस्ट रीजन को स्ट्रेंथन और इकोनॉमी को बूस्ट किया जा रहा है। नॉर्थ ईस्ट में सिर्फ रेलवे ही नहीं, बल्कि और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। हम इन सभी प्रोजेक्ट्स के बारे में आने वाली वीडियोस में बताएंगे, लेकिन आज इस वीडियो में हम मणिपुर में बन रही जिरीबाम इम्फाल रेलवे लाइन के बारे में चर्चा करेंगे। यह रेलवे लाइन स्ट्रेटेजिक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जिस रेलवे लाइन को बनाने का सपना 2003-04 से देखा जा रहा था, उस रेलवे लाइन का अब क्या स्टेटस है, कब तक बनेगी और उसमें क्या मुश्किलें आ रही हैं। चलिए इस वीडियो में इन सभी चीजों को समझते हैं। मणिपुर भारत का एक सुंदर राज्य है, जो कि अपने कल्चर के लिए जाना जाता है, लेकिन इस स्टेट में इंस्टेबिलिटी है, जो कि जहाँ पे पहले से चली आ रही है। और यह इंस्टेबिलिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में एक प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। 2003-04 के बजट में इस रेलवे लाइन को इंक्लूड किया गया था। 2007 में इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया जाता है, 2008 में इसको नेशनल प्रोजेक्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है, लेकिन इसकी सही से कंस्ट्रक्शन 2013 में शुरू होती है। लेकिन उसके बाद भी इसके अंदर बहुत सारी बाधाएं क्रिएट होती हैं। 2023 में इस प्रोजेक्ट की 55.36 किलोमीटर की रेलवे लाइन को बना दिया जाता है और मणिपुर के खोंगसंग तक ट्रेन को पहुंचा दिया जाता है। और उसके बाद लगभग इतना ही प्रोजेक्ट 56 किलोमीटर का प्रोजेक्ट बच जाता है, जिसका काम अभी तक चल रहा है। लेकिन इसका काम इतना डिले क्यों हुआ, इसको आगे देखते हैं। उससे पहले इस रेलवे लाइन को समझते हैं। जिरीबाम से लेकर इम्फाल तक लगभग 111 किलोमीटर की रेलवे लाइन है, जिसके अंदर अगर हम जिरीबाम और इम्फाल रेलवे स्टेशन को मिला दें तो 11 रेलवे स्टेशन बनते हैं, जिसमें 11 मेजर ब्रिजेस, 134 माइनर ब्रिजेस, 4 रोड ओवर ब्रिजेस, 12 रोड अंडर ब्रिजेस और 52 टनल्स, जो कि 64 किलोमीटर के होंगे। और उनमें से 11 मेन टनल हैं। और अभी की बात करें तो इन 11 टनलों में से लगभग 10 किलोमीटर के 3 टनलों का काम बचता है, जिसमें से 10.5 किलोमीटर का सबसे लंबा टनल है, उसका भी सिर्फ 2 किलोमीटर तक का ही काम बचा हुआ है। और पुलों की बात करें तो सिर्फ 10 पुलों का काम ही बचा हुआ है। और इन ब्रिजेस में एक ऐसा ब्रिज भी है जो कि वर्ल्ड टॉलेस्ट रेलवे पायर ब्रिज है, जो कि 141 मीटर ऊंचा है। इसका नाम है नोने ब्रिज और यह ब्रिज बन के तैयार हो चुका है। और इस अब प्रोजेक्ट के प्रॉब्लम की बात करते हैं। इस प्रोजेक्ट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम एनवायरमेंटल इशू था, जहाँ पे बहुत सी कम्युनिटीज एनवायरमेंट के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहती हैं। और यह प्रोजेक्ट फॉरेस्ट लैंड से भी होकर गुजरना था, जिसकी वजह से इसको एनवायरमेंटल क्लियरेंस भी नहीं मिल रहा था। लेकिन अब अच्छी खबर यह है कि एनपीपी मणिपुर के प्रेसिडेंट वाई जयकुमार ने कहा है कि एनवायरमेंटल क्लियरेंस इशू हो चुका है और अब इस प्रोजेक्ट के अंदर कोई भी बाधा नहीं है। और अब इस प्रोजेक्ट में और ज्यादा प्रोग्रेस देखने को मिलेगी। और रेलवे मिनिस्टर का भी ट्वीट आया है कि जल्द ही अब इम्फाल में ट्रेन को पहुंचा दिया जाएगा, यानी कि इस प्रोजेक्ट में आने वाले सभी इश्यूज को क्लियर कर दिया जा चुका है। हम आपको बता दें कि इम्फाल के बाद इस रेलवे लाइन को मोहरे और फिर उसके बाद कले तक एक्सटेंड किया जाएगा। कले जो कि म्यांमार में है, इस रेलवे लाइन को म्यांमार रेलवे लाइन के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा और यह रेलवे लाइन ट्रांस एशियन रेलवे नेटवर्क के अंदर आ जाएगी, जिससे एशियन कंट्रीज में रेलवे लाइन के जरिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज को और ज्यादा ईज किया जाएगा। इस पूरी रेलवे लाइन को 19,602 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है और यह रेलवे लाइन नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे नेटवर्क के अंदर आती है। यह रेलवे लाइन भारत के लिए और मणिपुर के लिए बहुत ही ज्यादा स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रखती है। यह रेलवे लाइन इस रीजन में ट्रेड, टूरिज्म और सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ावा देगी और साथ ही जहाँ पे हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट को बूस्ट करेगी। इस रीजन में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेगी और लोकल बिजनेस को बढ़ावा देगी। फिलहाल इस रेलवे लाइन के काम को जोरों शोरों से शुरू कर दिया गया है। इस प्रोजेक्ट में प्रोग्रेस भी देखने को मिल रही है और ऐसा कहा जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट को 2026 में बना के तैयार कर दिया जाएगा। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे इस रीजन में 74,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट कर रही है, जिसके अंदर 18 प्रोजेक्ट्स आते हैं और इन 74,000 करोड़ में से 40,000 करोड़ को ऑलरेडी स्पेंड कर चुका है। हम अब आने वाली वीडियोस में नॉर्थ ईस्ट में चल रहे सभी प्रोजेक्ट्स को आपको बताएंगे। आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। हम मिलते हैं कुछ ऐसी ही वीडियोस के साथ। धन्यवाद।